नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो साथियों, BPSC TRE 4 की श्रृंखला में आज एक बार फिर से हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं BPSC में पूछे गए तमाम प्रीवियस ईयर प्रश्न पर। और इस सीरीज में हम लोग बातचीत करेंगे जीके जीएस से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो BPSC TRE 1, 2 और 3 में पूछे गए, यहाँ तक कि जो TRE 3 जो कैंसिल्ड पेपर है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1931 में, 1940 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था 1931 में। कब शुरू हुआ था? 1931 में इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में, कब? 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया गया था। कहाँ से किया गया था? पटना से दी इंडियन नेशन का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइए, जल्दी बताइए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। जी, प्रश्न कहता है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है दीनबंधु मित्रा के द्वारा। यानी नील दर्पण जो ये नाटक है, ये नाटक दीनबंधु मित्रा के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। और आपको बता दें ये नाटक, इस नाटक का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1860 में। कब हुआ था? 1860 में। और इस नाटक में नील कृषकों की दशा का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्रा, कौन? दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुआ था। इसमें नील आंदोलन का विस्तार में वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? नील आंदोलन का विस्तार में वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पेंड्रेल मून, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC TRE 2 10 दिसंबर 2013 को पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका सही आंसर होने वाला है B, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द इंडियन डिवाइडेड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सॉरी, हम प्रधानमंत्री बोले हैं, क्या थे? राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप हमें बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। और जिन छात्रों को, जिन साथियों को अगर इसका जवाब पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप टीचर बनने लायक नहीं हैं। चलिए इसे बताइए
क्या होने वाला है इसका सही आंसर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। श्रीमती एन बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर होने वाला है महात्मा गांधी। यंग इंडिया का पब्लिकेशन किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। यानी बात करें तो ये जो यंग इंडिया है यह साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी पूछा जा सकता है। यह कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। और आपको बतला दें कि इसमें किसका विचारधारा था, तो गांधी जी की विचारधारा था, जिसमें ये सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए इसका पब्लिकेशन करते थे। अहिंसा के प्रचार के लिए इनका पब्लिकेशन करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि हुनकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने हुनकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन, शान कृत्यायन या सहजानंद सरस्वती। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो आपको बतला दें कि ये जो हुनकार पत्रिका है इससे इनका भी संबंध है, इनका भी संबंध है और इनका भी संबंध है। यानी इस प्रकार से इसका सही आंसर होने वाला है डी। क्या हो जाएगा सही आंसर, डी। इस पत्रिका का पब्लिकेशन कब शुरू हुआ था, 1940 में। कब शुरू हुआ था, 1940 में। आप अगले स्लाइड में इसके चर्चा देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ष 1940 में हुनकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे। यानी इसके संपादक कौन थे, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। इसके अलावे स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख और प्रकाशक भी थे। इस पत्रिका के प्रमुख और प्रकाशक कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। प्रश्न कहता है पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्नाह ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। द पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। आप इसका डिस्कशन यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि द बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। द बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। क्या वो एम.एन. रॉय है, काली किंकर दत्त है, जवाहरलाल नेहरू है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा काली किंकर दत्त। कौन हो जाएगा, काली किंकर दत्त जो है वो द बायोग्राफी ऑफ कुंवर और अमर सिंह लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक
काली कंकर दत्त है, इसका पब्लिकेशन 1957 में किया गया था। यानी द बायोग्राफी ऑफ कुंवरसी एंड अमरसी का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1957 में। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? बताइए। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के पेपर 2 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर रहने वाला है एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट इसका सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा, किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। कहता है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा ही किया गया था। यानी कॉमनवेल्थ एक पत्रिका है, ये भी एनी बेसेंट का ही है। इसके अलावा मद्रास में, कहाँ? मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल, मद्रास में अखिल भारतीय स्वराज का स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने ही किया था। कब की थी? 1916 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी के लेखक कौन हैं? धर्मराज, तिलक, गांधी जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? धर्मपाल के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंट इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पर उसका डिस्कशन देख सकते हैं कि द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंसी इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी के पुस्तक के लेखक धर्मपाल है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सेनेज, मोर देन वन ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या होने वाला है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आप यहाँ देख सकते हैं। कहता है कि फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है ना। यानी उपर्युक्त अन्य पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। चलिए इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली ज़हीर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जीवत राम भगवान दास कृपनाली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। एक बीपीएससी TRE 3 पेपर 2 में पूछा गया और उससे पहले पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्करण पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति महात्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं बापू के कदमों में बापू, दूसरा है इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह। यानी इनकी पुस्तक है, सबसे पहला है महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्करण, और उसके बाद है बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड और चंपारण में सत्याग्रह। ये 4 पुस्तकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि निम्नलिखित सुमेलों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं एडवोकेट ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक है दुर्गा दास बसु। लेखक कौन है इसके? दुर्गा दास बसु। दुर्गा दास बसु दास है ये, दुर्गा दास बसु इनके लेखक हैं। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं इंडिया स्पेक्टेटर का, तो इसके संपादक है एम मालवारी। कौन है? एम मालवारी। और इस प्रकार से ये दोनों गलत हो गया। क्या हो गया? ये दोनों गलत हो गया। और यहाँ पर जो है ये केवल इंडिया नहीं बल्कि यंग इंडिया, क्या यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी है। इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। ये गलत, तीनों गलत, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु थे। इंडियन स्पेक्टेटर के संपादन बीएम मालवारी ने 20 वर्ष तक किया। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। यानी गांधी जी इंडिया का नहीं बल्कि यंग इंडिया का संपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइए। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त द्वितीय सत्याग्रही थे, तो ये गलत है। ब्रह्मदत्त जो थे ये पहले सत्याग्रही थे, द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे द्वितीय सत्याग्रही? ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखे थे, तो ये बात सही है, ये बात सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और अबंच, और ये जो है अबंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से दोनों गलत है, एक सही कौन है? तो डी नंबर ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि द इंडियन स्ट्रगल का लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशन की। व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में आचार्य विनोबा भावे को, सॉरी वहाँ पर हम गलत बोल दिए थे, विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था और फिर नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था। यानी प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, हम वहाँ पर दत्त जी बोल दिए थे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।